राहुल गांधी और कांग्रेस से तनातनी को लेकर शशि थरूर ने खुलकर बोल दिया है। वो राहुल गांधी और हाईकमान की बैठक में नहीं पहुंचे तो थरूर ने इस पर भी साफ साफ सब कुछ सच कहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर दिए अपने बयान को लेकर भी कांग्रेस सांसद ने दो टूक कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब जरा रुकिएगा, क्योंकि ये बयान कोई साधारण बयान नहीं है। ये सारा बयान ऐसे वक्त पर आया है जब कांग्रेस के भीतर खुलकर ये चर्चा चल रही है कि पार्टी नेतृत्व और शशि थरूर के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम के सांसद केरल चुनाव तैयारियों को लेकर दिल्ली में बुलाई गई बैठक में नहीं पहुंचे और अब तो सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर जैसे दिग्गज नेता का अपमान हुआ है। और ये आरोप किस पर लगे? राहुल गांधी पर। कहा जा रहा है कि कोच्चि में हुए एक हालिया कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कथित तौर पर शशि थरूर को वो महत्व नहीं दिया जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। यानी मंच पर मौजूद थे शशि थरूर, लेकिन उनकी मौजूदगी को ठीक से स्वीकार नहीं किया गया और यही से बात सिर्फ अनदेखी की नहीं रहती, अपमान के आरोप में बदल जाती है। इतना ही नहीं, राज्य के कुछ नेता भी शशि थरूर को बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं और ये बात मीडिया रिपोर्ट्स कई बार कह चुका है। और जब एक वरिष्ठ सांसद अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले नेता को लगातार दरकिनार किया जाए तो नाराजगी लाजमी है। इसी वजह से उनके इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा है। यानी शशि थरूर जब कांग्रेस के हाई कमान की बड़ी बैठक में शामिल नहीं हुए, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया। गौरतलब है कि बीते दिनों कांग्रेस के एक बड़ी मीटिंग में यानी बड़ी बैठक में शशि थरूर गायब रहे, जिसके बाद सवाल उठे कि आखिर शशि थरूर गायब क्यों हुए। इसके बाद अब शशि थरूर की प्रतिक्रिया वायरल हो गई है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब शशि थरूर राज्य प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक में नजर नहीं आए तो केरल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। दावे होने लगे कि वो राहुल गांधी के कोच्चि कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन न होने से नाराज है और इसी नाराजगी में उन्होंने पार्टी की एक अहम बैठक में जाना उचित नहीं समझा। इसे इंटरनेट पर सीधा सवाल खड़ा हुआ कि क्या पार्टी के भीतर एकता कमजोर हो रही है। अब आते हैं शशि थरूर के जवाब पर। कोझिकोड पहुंचे शशि थरूर ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ विवाद पर कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि चिंताओं को सीधे पार्टी लीडरशिप तक पहुंचाना बेहतर होगा। ये वाकई तारीफ की बात है, क्योंकि कांग्रेस में तमाम नेता कई बार शशि थरूर के बयान में से नाराजगी दिखाते नजर। हैरानी है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर नाराजगी के दावों के बीच भी अपने पार्टी आलाकमान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। गौरतलब है कि कई बार शशि थरूर को उनके ही नेताओं ने कई बार लताड़ा है, कई बार उन पर टिप्पणी की है जो शशि थरूर के खिलाफ कही है। बहरहाल उन्होंने ये भी माना, यानी शशि थरूर ने ये भी माना कि मीडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं, कुछ सच हो सकती है, कुछ नहीं। हालांकि विवाद पर उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे जो कहना है वो पार्टी के भीतर सीधे तौर पर कहा जाना चाहिए। कई मुद्दों पर आप लोगों ने बार बार बहस की है, कुछ बातें सही रही, कुछ सही नहीं रही। मेरे विचार से इन विषयों पर सार्वजनिक मंचों पर चर्चा करना उचित नहीं है। यदि मैं किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होता हूँ तो पार्टी को पहले से सूचित कर स्पष्ट कारण बताते हुए निर्णय लेता हूँ। मैंने जो वचन दिया है उस पर कायम रहूंगा। थरूर ने साफ कहा कि मैं वही कदम उठाऊंगा जो पूरी तैयारी और ठोस निर्णय के बाद उचित लगे। पार्टी के अंदर जो भी कहना है वो पार्टी के मंच पर ही कहा जाना चाहिए। बाहरी चर्चाओं के बजाय आंतरिक संवाद ही सही रास्ता है। आप सभी अपने अपने दायित्व निभाइए। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वहां पहुंच चुका हूं। यानी कहीं न कहीं ये इशारा लग रहा है कि कथित तौर पर जो अपमान की बात की जा रही है उसके बावजूद शशि थरूर मर्यादा का पालन कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने संसद में कभी पार्टी के स्टैंड का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि सिद्धांतों के मामले में उनका एकमात्र मतभेद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था। केरल लिटरेचर फेस्टिवल में सवालों का जवाब देते हुए शशि थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर उनका कड़ा रुख था और उन्हें कोई उस पर पछतावा भी नहीं है और इसलिए वो साफ कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब जरा उनकी सोच को समझिए। पहलगाम हमले के बाद शशि थरूर ने एक अखबार में कॉलम लिखा। उन्होंने कहा कि इस हमले को बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इसका करारा जवाब जरूरी था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत जब विकास पर फोकस कर रहा है तो उसे पाकिस्तान के साथ लंबे झगड़े में नहीं उलझना चाहिए। कोई भी कार्रवाई सिर्फ आतंकवादी कैंपों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सबको चौंका दिया और खुद कांग्रेस भी चौंक गई।
कि मुझे हैरानी हुई कि भारत सरकार ने ठीक वही किया जो मैंने सुझाव दिया था। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने कई बार भारत सरकार को घेरा, लेकिन भारत सरकार और हमारी सेना ने स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसके अलावा पाकिस्तान की तबाही की कहानी पूरी दुनिया भी जानती है। बहरहाल यहीं पर शशि थरूर राजनीति से ऊपर उठते हैं। वो कहते हैं कि जब भारत खतरे में होता है, जब भारत की सुरक्षा और दुनिया में उसकी जगह की बात आती है, भारत सबसे पहले आता है। जाहिर है कि ये सारी बातें तब कही जा रही है जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी। थरूर कहते हैं कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों में भारत को ही जीतना चाहिए। शशि थरूर साफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को पवित्र मानते हैं। तो आज सवाल किसी एक बयान का नहीं है, आज सवाल ये है कि अगर आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी के मंच से शशि थरूर जैसे नेता का अपमान हुआ, तो क्या कांग्रेस इस पर गंभीरता से सोचेगी? क्योंकि शशि थरूर सिर्फ एक सांसद नहीं, वो एक सोच है, और जब ऐसी सोच खुद को अनसुना महसूस करने लगे तो समझ लीजिए मामला बहुत गहरा है। बहरहाल शशि थरूर ने अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। शशि थरूर के इन बयानों पर कई अटकलें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई शशि थरूर राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान से नाराज हैं या मामला कुछ और है? जवाब कमेंट में लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज़। धन्यवाद।